हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। प्यारे दोस्त, एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एक शानदार क्लास आप लोगों के सामने है। हम लोगों का टॉपिक जो है वो पार्टनरशिप चल रहा है और पार्टनरशिप जो है आज हम लोग वो खत्म कर लेंगे मेरे दोस्त। और उसके बाद जो है एक दिन की क्लास जो है वो आप लोगों की एज की ओर लूंगा और उसके बाद जो है हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। दूसरी सबसे मेन इंपोर्टेंट बात यह है कि जी बहुत धीरे धीरे कोर्स चल रहा है, तो आप उसकी परवाह मत कीजिए, बहुत आराम से कोर्स लेके चलेंगे। और शानदार, मैं आप लोगों से वादा किया हूं कि 80% सिलेबस मैं आप लोगों का कंप्लीट करा दूंगा, तो 80% आप लोगों का कंप्लीट करा दूंगा। दूसरी बात यह है कि हम क्लासेस कर रहे हैं, तैयारी हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो सबसे पहले प्रैक्टिस थोड़ा सा बुक से करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस कीजिए, मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, है ना। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं और पहली बार ही मैथ को पढ़ रहे हैं तो मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाने हैं। लेकिन अगर आपने पहले तैयारी कर ली है, एक बार मैथ को कर लिया है और यहाँ रिवीजन करने का काम आप लोग कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट जो है वो आप जरूर लगाइए। मैं भी एक प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं। 15 मार्च से हम लोग उस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह 7 बजे हम लोग उस प्रैक्टिस सेट को कर रहे होंगे। सुबह जो है वो 7 बजे से लगभग 8:30 बजे तक का प्रैक्टिस सेट चलेगा। 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे। बड़ा कोई चैप्टर है तो उसे हम 2 दिन में खत्म कर रहे होंगे, छोटा कोई चैप्टर है तो उसे 1 दिन में खत्म कर रहे होंगे। 35 दिन में हम लोग 35 मैराथन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट एक बार मैथ के इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। बाद के जो 10-12 दिन बचेंगे उसमें हम कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। 50 के 50 क्वेश्चन सीपीयू के अकॉर्डिंग, 50 क्वेश्चन की 10 मॉक टेस्ट मैं आप लोगों को लगवा रहा हूँ कि हाँ आप लोगों को पेपर में ऐसे चीजें करनी है। तो ये 45 दिन का मैंने शेड्यूल आप लोगों का बनाया हुआ है। ये मैं आप लोगों को 15 से पहले स्ट्रेटजी वीडियो में सारा कुछ बता दूंगा कि कैसे हम लोग जो है वो 15 तारीख से एसएससी के हर एग्जाम को दोस्त टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, एसएससी के वेंडर को चेंज होने की बात चल रही है। टीसीएस आप लोगों का एग्जाम इस बार शायद ना कराए, तो कोई और भी वेंडर कराता है तो मेरे दोस्त उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो वेंडर कराएगा तो बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे। पहले सिफी कराती थी, उसके बाद टीसीएस कराने लगी, तो बहुत बड़ा कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर बदलाव होता भी है तो वो सबके लिए बदलाव होगा, आप लोग उसकी दिक्कत मत मानिए। आप हर एक चीज को पढ़ते हुए चलिए। अगर कैलकुलेशन आती है तो कैलकुलेशन सबके लिए आएगी, लेकिन फिर भी आप लोग अपने पास से आधा घंटा कैलकुलेशन को दीजिए, अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा मजबूती की तरफ लेके जाइए। क्योंकि कैलकुलेशन अगर पेपर में पूछी जाती है तो फिर आप उसे हार्ड नहीं कह सकते। कैलकुलेशन एक इंपोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम का। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एमटीएस के क्वेश्चन भी लाऊंगा, सबके लाऊंगा भाई, आप दिक्कत मत लेना। वो प्रैक्टिस सेट हम लोगों का फेमस प्रैक्टिस सेट होगा। उस प्रैक्टिस सेट के लिए थ्रू ही हम लोग जो है वो हर एक चीज को कंप्लीट करते हुए हर एक चीज को बच्चा हम कवर कर लेंगे। उन 35 दिन में मैं सीपीओ के हिसाब से पूरा मैथ एक बार रिकॉल करा दूंगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। बेटा पार्टनरशिप में क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक ही फॉर्मूले पर पूरा पार्टनरशिप टिका हुआ है, इसलिए बेटा इसमें टाइप वाइज चीजें कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फटाफट बताइए। हाँ वेंडर तो गया सर चेंज, हाँ वेंडर चेंज हो गया है, वेंडर चेंज हो गया है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि कंपनी कौन सी कराएगी। ठीक है, देखिए ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। दो लोग हैं ए और बी, दोनों किस अनुपात में पूंजी लगाते हैं, तो आप कहेंगे 5:6 के अनुपात में लगाते हैं। ठीक है, 7 बजे तो करंट अफेयर्स की क्लास होती है बेटा, 6 बजे होती है, वो 6 बजे होती है। ठीक है, हाँ 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकालता है, जबकि बी अपनी पूंजी में 33 सही 1/3% की वृद्धि करता है। तो 6.3 लाख के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? सीजीएल मेंस 16 नवंबर 2020 में आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है,
अच्छा, ये 4 महीने बाद निकालता है, 4 महीने तक इसके 5 रुपए ही लगे रहे होंगे, तो पूंजी की गुणा समय में करेंगे तो ये क्या 4 महीने बाद का लाभ आ जाएगा 20 रुपए? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। 4 महीने बाद इसने अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लिया। इसकी पूंजी थी 5 रुपए, उसका 1/5 भाग निकाल लिया, यानी 1 रुपया निकाल लिया, तो क्या अब इसकी पूंजी 4 रुपए रह गई। 4 महीने यहां हो चुके हैं, तो अगले 8 महीने तक 4 रुपए के हिसाब से 32 रुपए इसका लाभ यहां हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बी पर आते हैं। बी अपनी पूंजी में इतने की वृद्धि करता है, तो 4 महीने तक तो इसकी यही पूंजी लगी रही, जिसका लाभ जो है वो 24 रुपए हो गया होगा। और 4 महीने बाद इसकी पूंजी का 1/3, 33 सही, 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। 1/3 की वृद्धि करता है, यानी 2 रुपए की वृद्धि करता है, तो अब इसकी पूंजी 6 से बढ़कर 8 हो गई होगी। आगे कितने महीने बचे हैं? आगे 8 महीने बचे हैं, तो उन 8 महीनों में इसका लाभ जो होगा वो 64 रुपए हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे जी ये बात क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं आप लोगों से यहां पूछूं कि इसके पूरे साल का लाभ कितना है, तो आप कहेंगे 52 रुपए इसके पूरे साल का लाभ है, और इसके पूरे साल का लाभ कितना है? 88 रुपए है। जब मैं दोनों का रेशो निकालता हूं तो ये 13 रुपए आता है, और जब मैं दोनों का यहां से रेशो निकालता हूं, 4 से काटता हूं, तो ये 22 रुपए आता है। यानी मेरे हिसाब से दोनों का लाभ जो होगा वो 35 रुपए हो जाएगा, और उसने दोनों का लाभ दिया है 6.3 लाख, यानी कि 6,30,000 रुपए दोनों का लाभ आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो बेटा एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 6,30,000 बटे 35 हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा, यानी वो 22 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो 22 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो बच्चे यहां से काटापीटी मचाइए आप लोग। ठीक है, तो 7 नाम 63 होता है, 90,000 आ जाएगा, और 7 पंजे 35, और 5 से काटेंगे 18,000 बार कट जाएगा। 18 दूनी 36 को 6 हासिल 3, 18 दूनी 36 और 3 39 हो जाएगा, तो 3.96 हो जाएगा। तो बी का जो लाभ आने वाला है, बी का जो लाभ आने वाला है वो 3.96 आने वाला है। ठीक है, बुक, ये बुक के ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बुक बच्चा एक शानदार है, उससे अलग कुछ बचता भी नहीं है। जो पॉसिबिलिटी थी वो हर एक क्वेश्चन मैंने उसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। ए और बी ने 5:6 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। इसने 5 और 6 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। 4 महीने बाद ये 1/5 हिस्सा निकाल लेता है। तो एक बात मुझे बताइए, 4 महीने तक यही पूंजी लगी रही होगी। पूंजी में समय की गुणा करेंगे तो 4 महीने का लाभ आ जाएगा। अब इसके बाद 1/5 हिस्सा निकाल लिया, यानी इसमें से 1 रुपया निकाल लिया, तो आगे के लिए इसकी पूंजी 4 हो गई। तो पूरा वार्षिक लाभ है, 4 महीने यहां हो चुके हैं, तो ये 4 रुपए 8 महीने के लिए लगे होंगे, तभी तो 12 महीने होंगे। तो मेरे दोस्त 4 रुपए के हिसाब से 8 महीने का जो लाभ बैठेगा 32 बैठेगा। तो दोनों लाभों को जोड़ूंगा तो पूरे साल का लाभ जो है वो 52 रुपए आएगा। दूसरी तरफ आइए, ये 4 महीने बाद 1/3 रुपए और लगा देता है। तो 4 महीने तक तो इसने इतने ही लगा रखे हैं, तो 24 रुपए 4 महीने का लाभ हो जाएगा। और 4 महीने बाद इसने 1/3 और लगा दिए, यानी 2 रुपए और लगा दिए, तो 8 रुपए हो गए। 8 महीने आगे बचे हैं, तो 8 रुपए 8 महीने के हिसाब से 64 रुपए लाभ देके जाएंगे। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि पूरी साल का इसका कितना ब्याज बैठ रहा है, तो आप दोनों को जोड़ेंगे 88, और पूरी साल का इसका कितना ब्याज बैठ रहा है, तो आप कहेंगे 52। तो मेरे दोस्त दोनों का रेशो कितना आ जाएगा? 4 से काटेंगे 13 बार, 4 से काटेंगे 22 बार। ठीक है, तो अगर मैं पूरी साल का दोनों का ब्याज जोड़ू 35, उसने दिया है 6,30,000, तो एक पार्ट की वैल्यू इतनी, तो उसने बी का लाभ पूछा, यानी वो 22 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। वैसे भी आप लोग यहां से देख सकते थे 11 का मल्टीपल ही आंसर होगा, तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 6 3 9 में से 9 गया, ये 11 का मल्टीपल है। ठीक है भाई, 1800 ये कहां से आया? भैया काट लेना, 7 से काटोगे मेरे भाई 90,000 बार, 7 से काटोगे 5 बार, 5 से 90,000 को काटोगे 18,000 आएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, 1/3 को सॉल्व कर दो। बेटा आप ऐसी हरकतें करोगे ना तो फिर दिक्कत बाजी है, फिर आप, मुझे लगता है कि आप इस साल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, फिर आप लोग जो है अगले साल के लिए पढ़ रहे हैं। 33 सही 1/3%, 33 तिया 99 और एक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। भाई इसकी गुणा करो, 33 तिया 99 और एक जोड़ो 100 हो जाएगा। बटे में कितना है 3 लिखो, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, 100 से 100 कटेगा तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बुक नेम, बुक नेम बता देता हूं भाई, उसमें पहले ही बता रहा हूं कि एडवांस मैथ नहीं, एडवांस मैथ में उसकी ज्योमेट्री और टिग्नोमेट्री नहीं है, ज्योमेट्री और टिग्नोमेट्री दोस्त नहीं है। ये वो बुक है और कल इस पर ऑफर भी रहा था मेरे दोस्त, ये वो बुक है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अर्थमेटिक पूरा है, एडवांस के परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे चैप्टर हैं, बस टिग्नोमेट्री ज्योमेट्री इसमें नहीं है। तो मेरे दोस्त आपकी मर्जी है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एक बेहतरीन बुक हो सकती है आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ए और बी व्यवसाय में भागीदार हैं, ए बी से 3 लाख अधिक का निवेश करता है, बी अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए लगाता है। सबसे पहले तो ये देखिए कि ए जो है वो बी से 3 लाख अधिक निवेश करता है, 3 लाख अधिक निवेश करता है। बी अपनी पूंजी का स्लीपिंग पार्टनर होता है, वो पार्टनर होता है जो पैसा तो लगा देता है लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेता है, मतलब उसमें एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास पैसा है, मैंने कहा मैंने एक लड़का पकड़ा, मैंने कहा भाई मैं इसमें पैसा लगा दूंगा लेकिन मैं यहां एक्टिव नहीं रहूंगा, सारा काम धाम तुम्हें देखना पड़ेगा। तो वो जो काम धाम संभाल रहा है बिना पैसा लगाए, वो एक एक्टिव पार्टनर कहलाएगा। और मैंने पैसा लगाया है, मैं बच्चे उसमें एक्टिव नहीं हूं, तो मैं एक स्लीपिंग पार्टनर कहलाऊंगा। ठीक है, बी अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए लगाता है, बी अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए लगाता है, और जबकि ए अपनी पूंजी बी से 2.5 महीने अधिक के लिए लगाता है, तो 7.5 और 2.5 ये हो जाएगा 10 महीने के लिए लगाता है। ठीक है, यदि बी का हिस्सा 6.25 लाख के कुल लाभ से ए के हिस्से से 1.25 लाख कम है, तो बी द्वारा निवेश की गई पूंजी कितनी है। अच्छा एक बात बताइए, उसने कहा है यदि बी का हिस्सा 6.25 लाख के कुल लाभ में से, यानी टोटल लाभ कितना है, ए और बी को होने वाला टोटल लाभ कितना दिया है, तो आप कहेंगे 6,25,000 रुपए टोटल लाभ दिया है, यही तो दिया है। उसने कहा ए के हिस्से से इतना कम है, बी का हिस्सा जो है ए के हिस्से से 1,25,000 रुपए कम है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। भाई साहब मैंने इसमें कुछ नहीं बोला, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, ध्यान से सुनना भाई। दोनों का लाभ है 6,25,000, ए का हिस्सा ए है, ए का प्रॉफिट। उसने कहा बी का जो प्रॉफिट है वो ए से 1,25,000 रुपए कम है, तो ए से 1,25,000 रुपए कम कर दिया। ठीक है, 1,25,000 इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो आप कहने क्या वाले हैं कि यहां राशि जो है वो 7,50,000 हो जाएगी। ए और ए कितना हो चुका है, 2A हो चुका है, यानी कि ए को होने वाला लाभ कितना होगा, ए को होने वाला लाभ होगा 3,75,000 टोटल लाभ हो जाएगा। ए का लाभ कितना है भाई साहब, ए का लाभ है 3,75,000 है। बी का लाभ जो है इससे 1,25,000 कम है, तो बी का लाभ जो है वो 2,50,000 हो जाएगा। ठीक है, ए का लाभ कितना है, 3,75,000 है, इससे 1,25,000 रुपए कम बी का लाभ है, तो क्या बी का लाभ ये हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि इनके लाभ का रेशो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 ढाई 250 हो जाएगा, 5 या 15, 5 दूनी 10। क्या दोनों के प्रॉफिट का रेशो ये हो जाएगा। अगर समय बराबर है बेटा, ये दोनों के प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए, दोनों के प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है, समय तो बराबर नहीं है, ये क्या है, ये प्रॉफिट का रेशो है, ये प्रॉफिट का रेशो है।
अब उसने समय कितना दिया हुआ है मेरे साथी, ए जो है वो बी से 3 लाख रुपए अधिक निवेश करता है। ए जो है वो बी से 3 लाख रुपए अधिक निवेश करता है। अब मेरे दोस्त बात को थोड़ा सा समझना, अगर मैं कैपिटल की बात करता हूं, कैपिटल की बात करता हूं मेरे दोस्त, मैं पूंजी की बात करता हूं, तो ए जो है वो बी से 3 लाख रुपए अधिक निवेश करता है, यानी ये एक्स रुपए करता है, एक्स लाख रुपए करता है, तो ये एक्स प्लस 3 लाख रुपए करता है। ठीक है भाई। अब उसने कहा क्या है, उसने ये कहा है मेरे दोस्त, बी अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए लगाता है, ये 7.5 महीने के लिए लगाता है, और ये जो है ये 2.5 महीने के लिए लगाता है। यही तो कहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे दोस्त, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कैसे? आपको रेशो निकालने की भी आवश्यकता नहीं थी। कैसे नहीं थी? आपको रेशो निकालने की इसलिए आवश्यकता नहीं थी मेरे साथी कि अगर इसकी पूंजी की गुणा इसके समय में कर देता हूं, पूंजी की गुणा इसके समय में कर देता हूं, तो क्या ए का लाभ निकल के आ जाएगा। और ए का लाभ कितना निकल के आया है? 3,75,000 आया है। ए का लाभ कितना निकल के आया है? 3,75,000 आया है बच्चे। ठीक है, तो ये इधर 2.5 गुणा में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 1,50,000 हो जाएगा। 1,50,000 हो चुका है। ठीक है भाई, ये तो गड़बड़ आ रही है भाई। 1,50,000 हो चुके हैं, तो ये तो गड़बड़ आ रही है। अच्छा, 10 माह दे रखा है, फिर भी गलत आ रहा है, फिर भी गलत आ रहा है। हम गड़बड़ी कहाँ कर रहे हैं मेरे दोस्त? हाँ, नहीं, स्किप नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी की होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। देखिए, ए और बी व्यवसाय में भागीदार हैं। ए बी से 3 लाख रुपए अधिक निवेश करता है। ए जो है वो बी से 3 लाख, ये अगर एक्स करता है तो ये एक्स से 3 लाख रुपए ज्यादा निवेश करता है, ये इतने रुपए निवेश करता है। ठीक है, बी अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए लगाता है, जबकि ये 2.5 महीने ज्यादा के लिए 10 महीने के लिए लगाता होगा। यदि बी का हिस्सा 6.25 लाख के कुल लाभ में से, टोटल लाभ है दोनों का मिला के 6,25,000, उसने कहा है बी का हिस्सा ए से 1,25,000 कम है, तो ए का ए हो गया, बी का हिस्सा ए से 1,25,000 रुपए कम है, तो मेरे दोस्त ये 6,25,000 है, तो यहां से ए का लाभ 3,75,000 हो गया। अब आ जाइए यहां, अगर मैं यहां से देखता हूं, अगर मैं यहां से देखता हूं मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5, अगर मैं पूंजी की गुणा समय में करता हूं, अगर मैं पूंजी की गुणा समय में कर देता हूं मेरे दोस्त, हाँ, अगर मैं पूंजी की गुणा समय में कर देता हूं तो मेरा ए का लाभ आ जाएगा, जो कि कितना दिया हुआ है? 3,75,000 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये क्या हो जाएगा? 37,500। भाई ये तो माइनस में आएगी वैल्यू, ये तो माइनस में आएगी। हम कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं क्या? नहीं, 6.25 लाख का मतलब है 6,25,000 ही तो होता है। हम कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं बच्चे, एक बार देखना। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन बिजनेस। ए इन्वेस्ट ₹3 लाख मोर देन बी। बी अगर एक्स रुपए करता है तो इससे 3 लाख रुपए ज्यादा करता है। बी इन्वेस्ट हिज कैपिटल फॉर 7.5 महीने, वाइल ए इन्वेस्ट हिज कैपिटल फॉर 2.5 मंथ मोर देन बी, यानी ये 10 महीने इन्वेस्ट करता होगा। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं यहां से देखूं, उसने कहा है इफ बीज शेयर इज 1.25 लाख लेस देन एज शेयर। ए का शेयर ए रुपए मान लिया, बी का शेयर जो है वो ए के शेयर से 1,25,000 रुपए कम है। बीज शेयर इज, तो ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 7,50,000 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3,75,000 रुपए बैठेगा। ठीक है, नहीं, अगर यहां से अगर मैं देखूं, अगर यहां से अगर मैं देखूं, तो यहां से अगर पूंजी गुणा समय,
पूंजी कितनी है, x प्लस 3 लाख है मेरे दोस्त, x प्लस 3 लाख है, और इसमें समय की गुणा करूंगा तो ये लाभ बन जाएगा। और यहां पूंजी कितनी है, x है, यहां समय की गुणा करूंगा तो ये लाभ बन जाएगा। ठीक है, और ए का लाभ कितना है, 3,75,000 है, 3,75,000 है। तो बी का लाभ कितना हो जाएगा, इससे 1,25,000 कम, तो क्या बी का लाभ 2,50,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं 1 2 3 1 2 3 25 125 तिया 375 125 दूनी 250 हो जाएगा। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 25 चौका 100, 25 तिया 75 हो जाएगा। 3 तिया 9x हो जाएगा यहां, और यहां देखेंगे 2x हो जाएगा, और 3 लाख की गुणा 2 में करेंगे तो 6 लाख होगा। यहां 4 भी बच रहा है बच्चे, 4 दूनी 8 हो गया। देखो 3 तिया 9x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 8 की गुणा x में करेंगे 8x होगा, 8 तिया 24 लाख हो जाएंगे, 24 लाख हो जाएंगे। ठीक है, अगर 9x में से 8x जाएगा तो x बचेगा, ये 24 लाख आ जाएगी, है ना। तो मेरे साथी इसने जो इन्वेस्ट किए होंगे वो 24 लाख किए होंगे, और इसने 24 और 3 27 लाख रुपए किए हैं। तो उसने पूछा किसका है, उसने बी द्वारा निवेश की गई राशि, यानी ये 24 लाख आपके सामने क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, 24 लाख इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उन्हें लाख मेंशन करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अंडरस्टूड है ये। 24 लाख इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चे ध्यान से समझना, टाइम टेकिंग थोड़ा सा है, लेकिन इसमें लैंग्वेज ऐसी दी हुई है कि हमें इस तरीके से जाना होगा, हमें इस तरीके से चीजें समझनी होंगी, है ना। देखिए, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से दोस्त ये कहता हूं, दूसरा तरीका भी हम इसका फॉलो कर सकते हैं, बिना एक्स माने भी हम इसे फॉलो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले ये तरीका आप लोगों को समझ में आ गया, एक बार मैं इसे बता देता हूं। ए और बी दो व्यक्ति हैं, उसने कहा है ए और बी व्यवसाय में भागीदार हैं, ए बी से 3 लाख अधिक निवेश करता है। बी अगर x रुपए करता है तो ए इससे 3 लाख ज्यादा, तो ये x प्लस 3 लाख करता होगा। बी अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए लगाता है, तो ये 2.5 महीने ज्यादा, ये 10 महीने के लिए लगाता होगा। पूंजी भी है, समय भी है, पूंजी भी है, समय भी है आपके पास। अब आ जाते हैं लाभ पे। उसने कहा है टोटल 6.25 लाख में से ए का हिस्सा बी से 1.25 लाख कम है। तो अगर ए का हिस्सा ए है तो बी का हिस्सा इससे 1.25 लाख कम है, यानी 1,25,000 रुपए कम है। किससे, ए से कम है। तो बी का हिस्सा क्या, ए माइनस 1,25,000 आ जाएगा, बराबर 6,25,000 टोटल लाभ है। ये माइनस 1,25,000 है, उधर जाके प्लस 1,25,000 हो जाएगा। ए और ए 2a हो गया, यानी ए की वैल्यू 3,75,000 हो जाएगी। क्या ए का हिस्सा 3,75,000 हो चुका है, बी का हिस्सा इससे 1,25,000 रुपए कम है, तो बेटा इसका हिस्सा 2.5 लाख रुपए हो जाएगा। तो पहले की पूंजी गुणा पहले का समय अपॉन दूसरे की पूंजी गुणा दूसरे का समय, ये आ जाएगा प्रॉफिट का रेशो, और प्रॉफिट का रेशो आ रहा है 3/2। बस यहां से सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू 24 लाख आ जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त अब ना इसे एक और कॉन्सेप्ट से, ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, अब इसे एक और कॉन्सेप्ट से मैं समझने की कोशिश करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक और कॉन्सेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को दोस्त कैसे कर रहे होंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले उसने कहा है दोनों की जो पूंजी बैठ रही है, दोनों का जो लाभ बैठ रहा है वो 6,25,000 रुपए बैठ रहा है। क्वेश्चन में ये बात बोली गई है। आप कहेंगे कहां बोली गई है, तो ये कहेंगे यदि बी का हिस्सा 6.25 लाख के कुल लाभ बैठ रहा है 6,25,000, ठीक है। तो उसने कहा है बी का हिस्सा जो है वो ए से 1,25,000 रुपए कम है, 1,25,000 रुपए कम है। तो यहां से आप लोग ए की वैल्यू निकाल देंगे मेरे साथी। 6,25,000 और 1,25,000 7,50,000 हो जाएंगे, है ना। ए और ए यहां पे 2a हो जाएंगे। ए की वैल्यू निकालोगे 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3,75,000 हो जाएंगे।
ठीक है। क्या ए का प्रॉफिट जो है वो 3,75,000 हो चुका है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो चुका है, ये प्रॉफिट है भाई साहब। अगर बी का प्रॉफिट इससे 1,25,000 रुपए कम है, क्या बी का प्रॉफिट जो है वो 2,50,000 रुपए हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। रेशो से रेशो कट गया, आपने कहा 125 या 375, 125 दूनी 250। क्या दोनों के प्रॉफिट का रेशो आ चुका है? अब मुझे दोनों के टाइम का रेशो बता दीजिए क्या है। बी जो है वो 7.5 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, ये 2.5 महीने ज्यादा तो ये 10 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 25 चौका 100, 25 तिया 75 हो जाएंगे। क्या ये बेटा टाइम का रेशो आ चुका है? बस अब आप मुझे कैपिटल का रेशो बता दीजिए, अब इनकी पूंजी का रेशो मुझे बता दीजिए। आप कहेंगे प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो कैपिटल आ जाएगी, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो कैपिटल आ जाएगी। बेटा 4 और 3 का एलसीएम 12 की गुणा यहां कर दो, 12 की गुणा दोस्त यहां कर दो। आपने कहा जी इसकी जो पूंजी होगी 9 रुपए होगी और इसकी जो पूंजी होगी वो 8 रुपए होगी। मेरे दोस्त इससे कितनी ज्यादा लगा रहा है? 1 रुपया। उसने कहा है 3 लाख रुपए ज्यादा लगाता है। क्या 1 की वैल्यू 3 लाख दी है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 लाख। 8 की वैल्यू 24 लाख, 1 बराबर 3 लाख तो 9 बराबर 27 लाख। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी हाँ, अब ये चीज समझ में आ चुकी है। तो मेरे दोस्त आप लोग रेशो से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और इसका ट्रेडिशनल मेथड मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया है सीपीयू 13 मार्च 2019 में आप लोगों से पूछा गया है। बताइए, क्वेश्चन ने कहा है ए, बी और सी ने क्रम से 1,37,500, 1,62,500, 1,87,500 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया है। भाई 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इसने कितना पैसा लगाया है? 1,37,500 रुपए। इसने कितना लगाया है? तो आप कहेंगे 1,62,500 रुपए। और सी ने कितना लगाया है? तो आप कहेंगे 1,87,500 रुपए। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा। हाँ देखिएगा मेरे दोस्त, हाँ आगे आइए, मेरी बात को समझिएगा। एक काम करने वाला साथी है और लाभ का 20% काम भत्ते के रूप में प्राप्त करता है, यानी भत्ता मतलब बोनस के रूप में प्राप्त करता है। जो भी टोटल प्रॉफिट होता है उसका 20% जो है पहले ए को चाहिए बोनस के रूप में, बाकी जो है उनका बटेगा। शेष उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि कुल लाभ 2,19,375 है तो सी का हिस्सा क्या है वो आपसे पूछना चाह रहा है। सी का हिस्सा क्या है वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले इनका रेशो निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंजे 125 होगा, 25 पंजे 125 होगा, 25 चिक्का 150, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175 होगा, 25 पंजे 125, 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा 13 बार, 5 से काटा 15 बार। क्या तीनों का रेशो 11, 13, 15 आ चुका है? आपने कहा बिल्कुल आ चुका है। उसने कहा टोटल प्रॉफिट का 20% जो है वो ए को मिलेगा। भाई टोटल प्रॉफिट कितना? यदि कुल लाभ है 2,19,375 है तो 20% अगर जा चुका है तो क्या 80% अभी बचा कुचा होगा? भाई 20% तो ए को मिल चुका है बोनस के रूप में, तो टोटल लाभ का 80% बचा होगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि कितना बचा हुआ है तो आप कहने वाले हैं 5 चौक 20, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 हो जाएगा। यानी अभी जो टोटल लाभ बचा हुआ है वो 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30 को 0 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35 को 5 हासिल 3, 4 तिया 12, 3 15 को 5 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, 1,75,500 रुपए बचे हुए। उसने कहा ये जो राशि बची हुई है ना, ये तीनों को जो बढ़ती है वो इनके कैपिटल के हिसाब से बढ़ती है। तो आपने कहा जी तीनों को बटने वाली राशि 15 और 13,
28, 28 और 11 39 हो जाएगा। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 1,75,500 बटे 39। उसने किसकी वैल्यू पूछी है? सी का हिस्सा पूछा, यानी वो 15 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। आंसर आपके सामने आ जाएगा, बस सॉल्व कर लो मेरे दोस्त। कैसे करेंगे? 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13, 4 बचेंगे, 13 तिया 39, 13 पंजे 65, 500, 500, 5 पंजे 25 को 5 हासिल, 2 5 तिया 15, 17 को 7 हासिल, 1 67,500। 67,500 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्त फिर से समझना, 3 व्यक्ति हैं, एक ने लगाई है पूंजी 1,37,500, एक ने 1,62,500, एक ने 1,87,500। ए जो है वो एक्टिव पार्टनर है, उसने कहा जितना भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 20% पहले मुझे चाहिए, बाकी जो 80% बचेगा उसे हम पूंजी के हिसाब से बांटेंगे, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। शेष उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है, यानी कैपिटल के हिसाब से बांटा जाता है। टोटल लाभ 2,19,375 हुआ, 20% ए लेके चला गया तो 80% बचा होगा, 80% इतना बचा हुआ है। ये जो बचेगा, ये जो बटेगा इनकी कैपिटल के हिसाब से बटेगा। कैपिटल तीनों का इस हिसाब से बटना है तो तीनों को बटने वाला लाभ 39 होगा। उसने कितना बांटा है? इतना बांटा है, तो एक बराबर इसके आएगा। तो सी बराबर वो 15 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो 15 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। क्या ये चीज समझ में आ गई? 3 का मल्टीपल भी आप लोग इसमें देख सकते हैं, क्योंकि 15 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है तो 3 का मल्टीपल भी आप लोग देख सकते हैं। 6 और 4 11, 5 16 नहीं होगा। 6 और 2 8 7 15 हो जाएगा। 8 और 8 16, 16 6 22 नहीं होगा। 7 6 13 5 18 हो जाएगा। आंसर इन दोनों में से भी एक होगा। 50-50% हो गया। अगर टाइम कम मिले तो आप लोग जो है वो रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। सही है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, एक्चुअल में बिल्कुल सही बात है। जो चीज आप अजय कुमार जी कर रहे हैं वही चीज मैंने की है। ये टोटल प्रॉफिट हो गया, ये टोटल प्रॉफिट हो गया 2,19,375। 20% ए को चला गया तो 80% जो है वो टोटल बचा होगा। अगर मैं सी का हिस्सा निकालना चाहता हूं तो सी को मिलने वाला धन कितना है? 15 है। कितने में से? टोटल 39 में, तो ये सी का हिस्सा आ जाएगा। तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं वही चीज मैंने सॉल्व की है। पहले इसका 80% निकाला है, वो निकाल दिया, ये आ गया। इसे 39 के बराबर लिख दिया, एक की वैल्यू निकाली तो 15 की वैल्यू यहां से निकाल दी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप लोग जो है इस वाले मेथड से इस क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से सीजीएल 12 अप्रैल 2022 में साथी पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है ए बी एंड सी इन्वेस्टेड 40,000, 48,000, 80,000 रेस्पेक्टिवली फॉर अ बिजनेस एट द स्टार्ट ऑफ अ ईयर, है ना बेटा। 80% ऐसे आया, 20% तो ए ने ले लिया, ठीक है। 80% ही तो बचा होगा, 80% उनमें बटा हुआ है। ये जो आज मैं क्वेश्चंस लाया हूं ये थोड़े से कैलकुलेटिव हैं। इन क्वेश्चंस को शुरुआत में अगर ये प्री में पूछे जाते हैं तो स्किप करिएगा और बाद के लिए रखिएगा। टाइम बचता है, टाइम बचता है। सर जी जो लड़का बताया वैसे ही एक लाइन में सॉल्व कीजिए। बेटा वो लड़का कुछ नहीं बताया, वो लड़का यहां से करने के बाद बताया, वही लाइन मैंने की है मेरे दोस्त। देखिए, क्वेश्चन ने कहा है ए बी और सी ने किसी वर्ष की शुरुआत में एक व्यवसाय में क्रम से 40,000, ए ने 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया। बी ने कितने हजार का इन्वेस्टमेंट किया है? 48,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। और सी ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया है? तो आप कहेंगे 80,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। हाँ। अब ये कह रहा है कि 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए, बेटा 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए, यानी 6 महीने जो बचे हुए हैं बाद के, उनके लिए ए ने हर महीने 4,000 रुपए मिलाए,
बी ने हर महीने 4,000 रुपए मिलाए, जबकि सी ने हर महीने जो है वो 4,000 रुपए निकाले। तो यदि कुल लाभ 6,72,000 का है तो सी का लाभ क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। सबसे पहले ये समझिए कि अगर 6 महीने की बात करूं तो 6 महीने में इसका कितना हो जाएगा, 2,40,000 हो जाएगा। 6 महीने में इसका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2,88,000 हो जाएगा। और 6 महीने में इसका कितना हो जाएगा, 4,80,000 हो जाएगा। क्या ये प्रॉफिट आपके सामने आ चुका है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुका है। आगे बढ़िए। आगे के जो 6 महीने बचे हुए हैं ये हर साल 4,000 मिलाता है, हर साल 4,000 मिलाता है मेरे दोस्त। तो क्या पहले साल 4,000 मिलाए होंगे तो 44,000 हो गए होंगे, 7वें महीने में 44,000 होंगे। फिर 4,000 मिलाए होंगे तो 48,000 हो गए होंगे। फिर 4,000 मिलाए होंगे तो 52,000 हो गए होंगे। फिर 4,000 मिलाए होंगे तो 56,000 हो गए होंगे। फिर 4,000 मिलाए होंगे तो 60,000 हो गए होंगे। फिर 4,000 मिलाए होंगे तो 64,000 हो गए होंगे। या 6 महीने में उसकी राशि जो बैठने वाली है वो इतनी बैठने वाली है। ठीक है, 15 तारीख से कराएंगे भाई। तो आप देखेंगे 6 और 4 10 और 2 12 और 8 20 और 4 24 को 4 हासिल 2, 4 2 6 4 10 5 15 5 20 6 26 26 और 6 32। क्या 3,24,000 रुपए राशि बैठने वाली है। ठीक है, हर मंथ 4,000 मिलाता है। तो 40,000 तो पहले से लगे हुए थे, 4,000 मिलाए होंगे तो 44,000 हो गए होंगे। फिर इसमें 4,000 मिलाए होंगे तो 48,000 हो गए होंगे। फिर 4,000 मिलाए होंगे 52,000 56,000 60,000 64,000। ठीक वैसे ये भी 4,000 मिलाता है मेरे दोस्त। तो 48,000 तो पहले से राशि लगी हुई थी, 7वें महीने में जो है वो 52,000 हो जाएगी, 4,000 मिलके। इसमें फिर 4 जोड़ेंगे तो ये 56,000 हो जाएंगे। फिर 4 जोड़ेंगे तो 60,000 हो जाएंगे। फिर 4 जोड़ेंगे तो 64,000 हो जाएंगे। और फिर 4 जोड़ेंगे तो 68,000 होंगे। और फिर 4 जोड़ेंगे तो 72,000 हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या? अगर मैं यहां देखूं मेरे दोस्त कि इन्होंने कितनी राशि जोड़ दी मेरे साथी, तो आप लोग कहेंगे यहां पे ये जुड़ गया। ठीक है, 8 और 2 10 और 4 14 6 20 2 22 को 2 हासिल 2, 5 2 7 5 12 6 18 6 24 6 30 और 7 37 हो जाएंगे। क्या इतनी राशि इन्होंने जोड़ दी होगी? बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बस इतनी सी है कि ये जीरो हटा देना, इसकी शॉर्ट ट्रिक आपके सामने आ जाएगी। ये क्या करता है, सी ने हर महीने 4,000 निकाले हैं, 80,000 लगाए थे। 4,000 निकाले होंगे तो 76,000 बचे होंगे। 4,000 निकाले होंगे तो 72,000 बचे होंगे। 4,000 निकाले होंगे तो 68,000 बचे होंगे। 4,000 निकाले होंगे तो 64,000 बचे होंगे। 4,000 निकाले होंगे तो 60,000 बचे होंगे। और 4,000 निकाले होंगे तो 56,000 बचे होंगे। यहां से अगर मैं देखूं तो 6 और 4 10 और 8 18 2 20 6 26 को 6 हासिल 2, 7 2 9 और 7 16 6 22 6 28 6 34 और 5 39 हो जाएगा। क्या इसका 6 महीने में लाभ ये हो जाएगा? अगर इसके 6 महीने के लाभ को इसके 6 महीने के लाभ में जोड़ेंगे तो क्या इसका 12 महीने का लाभ आ जाएगा? इसके 6 महीने के लाभ को इसके 6 महीने के लाभ में जोड़ेंगे 12 महीने का लाभ आ जाएगा। 6 महीने के लाभ को 6 महीने के लाभ में जोड़ेंगे 12 महीने का लाभ आ जाएगा। अब तीनों का रेशो आप लोगों को दिया है और तीनों का लाभ भी आप लोगों को दिया है 6,72,000। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से कहूंगा कि स्किप करना ही बेटर ऑप्शन है। बस इसका इतना सा शॉर्ट हो सकता था, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को आपके सामने लेके आया हूं कि बच्चा आप हर तरीके से वाकिफ रहो कि कैसे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप भी करना होता है। आपने देखा कि इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगा देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगा देगा। एक बार जोड़ के देख लेना, हाँ वो गलती हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे हाँ ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप लोग स्किप करेंगे मेरे साथी। 6 गुणा 4 नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी।
भाई जो क्वेश्चन है, मुझे ऐसा नहीं है कि बहकाना नहीं आता है, और बहकाना आता, आपको बहलाना फुसलाना आता, तो मैं इस क्वेश्चन को लेके नहीं आता आपके सामने। लेकिन मैं इसलिए लेके आया हूं मेरे दोस्त कि ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। ये इन्होंने राशि जो है वो इन्वेस्ट की है, शुरुआत में राशि इन्वेस्ट की है बच्चा, इसके हिसाब से हम लाभ नहीं निकाल सकते, इसके हिसाब से हम लाभ नहीं निकाल सकते। 6 महीने के बाद वो अपनी राशि में चेंज कर रहा है, तो हमें अगले 6 महीने के लिए भी उसका लाभ जोड़ना होगा। गलत जुड़ा है, आप सही जोड़ लो। 52 4 56 4 60 64 68 72 3 0 8 2 10 4 14 6 20 2 22 को 2 हासिल 2 5 2 7 5 12 6 18 6 24 6 30 7 37 सही जुड़ा है। सी में 4000 निकाल ही तो रहा हूं मेरे भाई, 80,000 में से 4000 निकाला तो 6000 हो गया, 76,000, फिर 6000 4000 निकाला 72 68 64 60 56 हो जाएगा। ठीक है, अब आप तीनों का रेशो निकाल लेना, ये प्रॉफिट का रेशो आएगा और उसे इसके बराबर लिख देना। अब आगे का काम आपके हवाले करता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, अभी कराया था। ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे दीजिए थोड़ा सा। हाँ, कल और करा देंगे, कल और करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल भी बच्चे आप लोगों को पार्टनरशिप ही करा दूंगा, और आप इसके क्वेश्चन बनाइए, मेरे साथ ही बनाइए, नहीं तो बहुत दुख होगा मुझे भी कि मैंने इतना टाइम भी दिया और आप लोगों ने फिर उसकी इंपोर्टेंस नहीं समझी। आप बनाइए, वो पेपर में डिसाइड करना कि अगर ज्यादा टाइम लगता है तो मेरे दोस्त उसे छोड़ देना, स्किप कर देना। अगर टाइम कम बचा हुआ है तो स्किप कर देना, और टाइम अगर बचा हुआ है तो आपसे बनना तो चाहिए। सर शेष 6 महीने बचा है तो 6 गुणा 4 नहीं कर सकते, कैसे कर दोगे बेटा? अगर शेष 6 महीने बचा हुआ है, हर महीने वो कितने बढ़ा रहा है? हर महीने वो 4000 बढ़ा रहा है। ये देखो ना, 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए ए ने हर महीने 4000 रुपए मिलाए उसमें, तो अगर हर महीने 4000 मिला रहा है तो 6 महीने में वो 24,000 मिला देगा, फिर तो भैया उसका अगले 6 महीने का लाभ जो है वो 2,64,000 आ जाएगा, जबकि ये 6 महीने का लाभ आया कितना है? 3,24,000 आया। मैं कह रहा हूं जब इसने 4,000 रुपए मिलाए होंगे तो पहले से ही 40,000 लग रहे होंगे, 4,000 मिलाने के बाद 44,000 हो गए होंगे, फिर अगले साल फिर से 4,000 मिलाए तो 48,000 हो गए होंगे, फिर से 4,000 मिलाए तो 52,000 हो गए। क्वेश्चन लेंदी है, मैं मानता हूं, बिल्कुल लेंदी है। इस क्वेश्चन पे आइए, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आएगा। अब उसे ये कह के मत छोड़ देना जी एक क्वेश्चन आएगा, क्यों इतना दिमाग खपा रहे हो, ठीक है। पढ़िएगा भाई, ऐसा क्वेश्चन मैं करा के आया हूं, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊं। रेशो वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही है जैसा ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं। बताइए, क्वेश्चन ने कहा है ए ने एक व्यवसाय में बी से 6 लाख रुपए अधिक निवेश किए, वहां 3 लाख था, यहां 6 लाख रुपए है, ठीक है। बी ने अपनी पूंजी 7.5 माह के लिए निवेश की, जबकि ए ने अपनी पूंजी बी से 2.5 माह अधिक के लिए निवेश की, बिल्कुल वही समय है, ये 7.5 महीने के लिए 10 महीने के लिए करता है, ठीक है। 12,40,000 के कुल लाभ में से यदि बी का हिस्सा ए के हिस्से से 2,48,000 कम है, बी का हिस्सा कितना कम है? ए के हिस्से से 2,48,000 रुपए कम है। भाई ए का हिस्सा तो ये हो गया, बी का हिस्सा ए से 2,48,000 कम हो गया, दोनों का हिस्सा कितना दे रखा है? 12,40,000 आप लोगों को दिया हुआ है, यही तो क्वेश्चन ने दिया हुआ है, ठीक है। अब समझिएगा, यहां 2,48,000 माइनस है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। अगर आप यहां जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 8 2 2 4 14,88,000 हो जाएगा। तो ए और ए कितना होगा? 2a होगा। क्या ए की वैल्यू जो है 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 7,44,000 हो जाएगा। होगा या नहीं?
यानी अगर मैं ए का लाभ पूछूं तो 7,44,000 हो चुका है, और बी का लाभ जो है इससे 2,48,000 रुपए कम है। तो घटा दो, 14 में से 8 गया 6 बचेगा 3, 13 में से 4 गया 9, 6 में से 2 गया 4 बचेगा। क्या इसका जो लाभ होगा वो 4,96,000 होगा? ठीक है भाई, इसका जो लाभ होगा वो 4,96,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 4 एकम 4, 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 छिंग 24 होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 होगा, 2 नाम 18 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 छिक्का 12 होगा, 2 दूनी 4, 31 तिया 93, 31 दूनी 62 हो जाएगा। हो गया। क्या इनके प्रॉफिट का रेशियो आ चुका है? अब आप मुझे ये बताइएगा, बहुत छोटी सी बात आप लोगों से पूछने जा रहा हूं। अगर मैं आपसे इनका समय पूछूं कि समय क्या दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है, एक के 7.5 महीने है, एक के 10 महीने है, पॉइंट हटाओगे, क्या इनका जो समय का अनुपात आ जाएगा वो 4:3 आएगा? अगर मैं आपको कहूं कि प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या पूंजी निकल के आ जाएगी? तो आप यहां भी कहेंगे पूंजी आ जाएगी। तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। अब आप लोग यहां कहेंगे कि 9 रुपए पूंजी इसने लगाई है और 8 रुपए पूंजी इसने लगाई है। इससे कितना ज्यादा लगा रहा है? 1 रुपया ज्यादा लगा रहा है। और उसने कितना कहा है? 6 लाख रुपए अधिक कहा है। क्या एक की वैल्यू जो है वो 6 लाख के बराबर आ चुकी है? तो उसने पूछा है बी की पूंजी क्या है, यानी वो 8 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 6 लाख, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 48 लाख इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं, बिल्कुल एज इट इज, यहां तक क्वेश्चन सेम था। 1,24,000 तो प्रॉफिट है सर, 1,24,000 नहीं, 12,40,000 प्रॉफिट है। भाई दोनों का ही प्रॉफिट, तो इतना कुल प्रॉफिट दे रखा है, तो 12,40,000 दोनों का प्रॉफिट है। ए और बी का प्रॉफिट है। बी की राशि कितनी है? बी जो है इससे 2,48,000 रुपए कम प्रॉफिट है। ए से 2,48,000 कम, तो ए में से 2,48,000 घटा दिया तो ये बी का प्रॉफिट आ गया। तो ए और बी का प्रॉफिट 12,40,000 है, तो ए की वैल्यू 7,44,000 हो जाएगी। अगर ए इतना कमाता है तो इसमें से 2,48,000 घटा दो, ये बी का प्रॉफिट आ जाएगा। रेशो निकाला 3:2 आ गया। प्रॉफिट का रेशो ये है, टाइम का रेशो ये है, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करोगे कैपिटल का रेशो आ जाएगा। कैपिटल का रेशो 9:8 आ चुका है, इससे एक ज्यादा, उसने कहा है 6 लाख ज्यादा। तो एक की वैल्यू 6 लाख है, तो 8 की वैल्यू, बी की पूंजी 8 है, तो 8 की वैल्यू कितनी? 48 लाख आ जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? तो आप कहेंगे जी कम आई है। कम नहीं आई है, खुद से प्रैक्टिस कर लेना मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही करा चुका हूं, और आप देखेंगे ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही करा चुका हूं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चल रहा हूं मेरे दोस्त। ये देखिए थोड़ा सा, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 23 फरवरी 2023 में आप लोगों से पूछा है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन आएगा सीजीएल में, आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन कराना जरूरी था, आ ही जाएगा तो आप क्या कर लोगे? ठीक है, चलिए भाई फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ए बी और सी जो है, हाँ, ए बी और सी लाभ और हानि को इस अनुपात में बांटने के लिए साझेदारी में प्रवेश करते हैं। किस अनुपात में प्रॉफिट बांटते हैं वो? तो आप कहेंगे 1/2, 1/3 और 1/4। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है। सबसे पहले इसे रेशो में से हटाइए, नंबर की फॉर्म में लेके आइए। तो आप कहेंगे ये 6 रुपए प्रॉफिट लेता है, ये 4 रुपए प्रॉफिट लेता है, और ये 3 रुपए प्रॉफिट लेता है। यानी प्रॉफिट का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। प्रॉफिट का रेशो जो है वो आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है बेटा, टाइम दिया हुआ है, सागर पूर्विया टाइम दिया हुआ है, उसमें ए के 7 महीने, बी के 7 महीने दिए हुए हैं, ए के 2.5 महीने ज्यादा, तो वो 10 महीने हो जाएंगे। उसने कहा है 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/3 भाग जो है वो निकाल लेता है, और बी अपनी पूंजी का 1/2 भाग और लगा देता है। 10 महीने के अंत में उन्होंने
52,260 रुपए का लाभ साझा किया 10 महीने के अंत में 52,260 रुपए का लाभ साझा किया, तो बी का हिस्सा वो आपसे पूछना चाह रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा, वो आप लोगों से दोस्तों पूछना चाह रहा है। बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आप लोगों की दिक्कत समस्या बहुत रहती है। गुड मॉर्निंग सर, आप वर्कशीट क्यों डालते हैं, प्लीज सर रिप्लाई। जिस क्वेश्चन में शॉर्टकट होगा उसी में तो शॉर्टकट बताऊंगा, या हर क्वेश्चन में कोई और भी टीचर है जो हर क्वेश्चन में शॉर्टकट बताता है आप लोगों को? हर क्वेश्चन में शॉर्टकट आप लोगों का। ऐसे मत किया कीजिए, जिस क्वेश्चन में होगा उस क्वेश्चन में जरूर बताऊंगा मैं। देखिए, एक हिस्सेदारी ली आफ्टर 3 महीने, 3 महीने के बाद ए ने अपनी राशि का 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एंड बी इंट्रोड्यूस 1/2 मोर ऑफ हिज कैपिटल, आधा इंट्रोड्यूस कर दिया 3 महीने बाद। एट द एंड ऑफ 10 मंथ दे शेयर्ड अ प्रॉफिट ऑफ, हाँ, दे शेयर्ड द प्रॉफिट ऑफ 52,260 रुपए वो शेयर करते हैं 10 महीने के अंत में। 10 महीने के अंत में बच्चे, ये पहले तो प्रॉफिट का रेशो ही दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशो यहां यहीं गड़बड़ दिया हुआ है। या तो ये कैपिटल का रेशो होना चाहिए था, और अगर प्रॉफिट का रेशो ही हम लोगों को दे दिया है तो फिर हम इसमें, ये तो डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, डायरेक्टली निकल के आ जाएगा फिर तो। इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है? एक बार मुझे बताइए दोस्त, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसमें मुझे लग रहा है कि ये जो है ये कैपिटल का रेशो होना चाहिए था, ये जो है मेरे साथी कैपिटल का रेशो आना चाहिए था। ये प्रॉफिट का रेशो नहीं है मेरे दोस्त, मुझे ऐसा लगता है। तो क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है, ये प्रॉफिट का रेशो नहीं है, कैपिटल का रेशो होना चाहिए। चलो मैं इसे एक बार मेरे साथी देख लूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को मेरे साथी देख लूंगा। आप इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि वो प्रॉफिट का रेशो नहीं होना चाहिए, वो मेरे दोस्त कैपिटल का रेशो होना चाहिए, वो कैपिटल का रेशो होना चाहिए। अगर वो कैपिटल का रेशो होगा तो हम लोग मतलब उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आ जाइए बेटा इस पे। देखिए क्वेश्चन ने कहा है ए, बी और सी ने क्रम से 55,000, 65,000 और 75,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने मेरे दोस्त कितने रुपए लगाए हैं, तो आप कहेंगे 55,000 रुपए। बी ने कितने रुपए लगाए हैं, तो आप कहेंगे 65,000 रुपए। और सी ने कितने रुपए लगाए हैं, तो आप कहेंगे 75,000 रुपए लगाए हैं। हाँ, देखिए मेरी बात को समझिए मेरे दोस्त, सबसे पहले तो आप अपने आप को बेचैन मत करिए, है ना, और बेचैन करके ये कमेंट जो है वो फालतू बाजू के कमेंट मत करिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पिछले क्वेश्चन की ही अगर मैं बात करूं कि अगर ये प्रॉफिट का रेशियो होता, अगर ये प्रॉफिट का रेशियो होता तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर निकाल लेता। ये कहीं ना कहीं मुझे जो है वो कैपिटल का रेशियो लग रहा है। इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, इसलिए इस क्वेश्चन को मेरे साथी मैं थोड़ा सा छुटवा दे रहा हूं। अगर आप इसे कैपिटल का रेशियो मानेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। अगर ये प्रॉफिट का रेशियो होता है तो फिर ये क्वेश्चन दोस्त नहीं बनेगा, ठीक है, फिर तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। तो थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छुटवा के चल रहा हूं। दूसरा आपका सबसे बड़ा कंसर्न है, मैं समझ गया कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं। मुझसे आप चाहते हैं कि मैं आसान आसान चीजें करा दूं।
ऐसी ऐसी चीजें करा दूं जो आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए, जहां आप लोगों के दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालने की बारी आएगी, आप लोग तुरंत जो है वो टीचर को रिजेक्ट कर देंगे, सामने वाले को तुरंत जो है वो आप लोग रिजेक्ट कर देंगे। जैसा मैंने आप लोगों को 5वें क्वेश्चन में कराया, भाई आप इस क्वेश्चन को ना एक बार कहीं और से देखने की कोशिश करना, किसी और से समझने की कोशिश करना, और फिर मुझे बताना कि इस क्वेश्चन में कहां ऐसी चीज थी जो हमने क्वेश्चन को लेंदी किया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था जैसा मैंने मेरे दोस्त पिछला क्वेश्चन ये वाला बताया है मैंने। ये क्वेश्चन अब आप मुझे बताइए, अगर आप इतनी भी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं छोटी छोटी, तो मेरे दोस्त तो बहुत दिक्कत आएगी। डिसाइड आप लोग कर सकते हैं, अच्छा भला बुरा आप लोग सोच सकते हैं जो सोचना है, लेकिन मुझे जो आपके हिसाब से लगा, मैं इस क्वेश्चन को जरूर कह सकता हूं कि ये मेरे हिसाब से स्किप होना चाहिए, ये मेथड थोड़ा सा लंबा जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो बस इसमें छोटा मैं 3 जीरोस को काट के कर सकता था, बाकी इसमें कुछ छोटा करने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ऐसे अगर परेशान करोगे तो नेक्स्ट टाइम से बच्चे फिर मेरी भी हिम्मत नहीं होगी अच्छे क्वेश्चंस लाने के लिए। आप यकीन मानिए, जब आप अच्छे क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो आप एक शानदार रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान से। ए ने 55,000 की राशि लगाई है, बी ने 65,000 की राशि, सी ने 75,000 की राशि। ठीक है, हाँ। अब देखिए मेरी बात को समझना, यहां से अगर मैं इनकी पूंजी का अनुपात निकालता हूं तो क्या इनकी पूंजी का अनुपात जो है वो ये आएगा। अगर मैं यहां से देखूं, 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 11 बार कटेगा। 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 13 बार कटेगा। और 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा। ठीक है, उसने कहा है एक काम करने वाला साथी और लाभ का 20% काम भत्ते के रूप में प्राप्त करता है। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, शेष उनके निवेश के अनुपात में बढ़ जाता है। यदि सी को प्राप्त धन 27,000 है तो कुल लाभ आपसे पूछा हुआ है कि कुल लाभ कितना होगा। अच्छा ये बताइए, अगर सी को 27,000 रुपए मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से 15 रुपए मिल रहे हैं, तो 15 की वैल्यू कितनी दी है, 27,000 दी है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 15 एकम 15 होंगे। कितना बचेगा बेटा, 12 बचेगा। 120, 15 8 120, क्या एक पार्ट की वैल्यू 1800 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 1800 हो चुकी है, क्या आप टोटल लाभ बता सकते हैं। तो आप कहेंगे जी 11 और 13 कितना हो जाएगा, 24। 24 और 15 39 हो जाएगा। अगर एक हिस्सा इतने के बराबर है तो 39 हिस्से किसके बराबर होंगे, क्या ये टोटल लाभ निकल के आ जाएगा जो इन लोगों में बटा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर 20% ए ने अपने काम करने का बोनस अलग ले लिया है, तो क्या इन लोगों में बटने वाला पैसा जो होगा वो 80% होगा। भाई मेरे पास टोटल लाभ के 100 रुपए आए, ए ने क्या किया कि 20 रुपए मुझे इसमें से बोनस दे दो, 20 रुपए उसका बोनस अलग निकल गया, तो क्या अब जो तीनों में बटेगा वो 80 रुपए बटेगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बटेगा। यानी मेरे दोस्त ध्यान से समझना, अगर एक बराबर 1800 तो पूरा 39 बराबर ये टोटल लाभ आ चुका है जो इन लोगों में बटा है, और इन लोगों में बटने वाला पैसा जो है वो 80% है। क्या ये 80% की वैल्यू दी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू जो है वो इतनी हो जाएगी। बेटा उसने कुल लाभ पूछा है, यानी वो 100 के 100% लाभ की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो 100 के 100% लाभ की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो अब आप मुझे यहां से बताइए, 0 से 0 कट गई, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 90 बार कटेगा। ठीक है, आंसर 9 का भी मल्टीपल होगा, 13 का भी मल्टीपल होगा और 25 का भी मल्टीपल होगा। देख लीजिए भाई 9 का कौन सा मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है। 8 7 15 7 22 5 27, ये भी 9 का मल्टीपल है। या फिर इकाई के अंक से क्वेश्चन कर लीजिए बेटा, ये कर लिया, 9 पंजे 45, पीछे 50 आ रहा होगा। ठीक है, 9 पंजे 45, पीछे 50 आ रहा होगा। पीछे 50 जो है इन दोनों ऑप्शन में या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। 9 का मल्टीपल ये तो है, 7 6 13, 13 5 18, 18 8 26, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक है, अब बताइए इसमें कहाँ की कैलकुलेशन थी मेरे दोस्त। तीनों की पूंजी का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है 11, 13, 15। ए जो है वो 20% बोनस ले लेता है, तो इनमें बटने वाला पैसा 80% होगा। सी का लाभ 27,000 दिया है, तो 15 की वैल्यू 27,000 है, तो 1 की वैल्यू 1800 होगी। तो टोटल लाभ 39 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ये जो पैसा है ये 80% के बराबर है, क्योंकि इनमें बटने वाला पैसा 80% है, तो एक बराबर इतना हो जाएगा। तो उसने टोटल लाभ पूछा है, वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। एक और क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 11 अक्टूबर 2023। एसएससी सीजीएल 11 अक्टूबर 2023 है मेरे दोस्त। अरुण, बाला और चंद्रू एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 3 लोग हैं, एक अरुण है, एक बाला है, एक चंद्रू है। अरुण कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है। टोटल पूंजी जो है वो जितनी भी टोटल पूंजी होती है, जितनी भी टोटल पूंजी होती है उसका 1/3 जो है वो अरुण देता है। आगे बढ़ते हैं। जबकि बाला उतना ही योगदान देता है जितना अरुण और चंद्रू मिलकर देते हैं। अब एक बात बताइए, अगर मैं टोटल पूंजी यहां 3 मान लूं, अच्छा मैंने 3 क्यों मानी, जिससे 3 से ये आसानी से कट जाए। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि टोटल पूंजी जो है वो 3 है, टोटल पूंजी जो है वो 3 है, तो आप कहेंगे अरुण जो है वो कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है। तो क्या अरुण जो है वो 1 रुपए का योगदान देता होगा? अब उसने कहा है जबकि बाला उतना ही योगदान देता है जितना अरुण और चंद्रू मिलकर देते हैं। तो 1 इसने दे दिया तो आधा इसने दिया होगा, तभी तो दोनों के बराबर जो है वो बाला देगा। भाई क्या कहा है, बाला उतना ही कंट्रीब्यूशन देता है, बाला उतना ही निवेश करता है जितना अरुण और चंद्रू मिलाकर करते हैं। जब मैंने टोटल राशि को 3 माना है, 1 इसने कर दिया तो आधा ये चंद्रू करेगा, दोनों को मिला के 1.5 बैठेगा, तभी तो ये 1.5 करेगा। हो गया क्वेश्चन बच्चे। ये जो है इनकी पूंजी का अनुपात आ चुका है। पॉइंट से पॉइंट कटा, 1 0 यहां बढ़ गई, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5। इन दोनों को मिलाकर 3 है और इसने भी 3 ही इन्वेस्ट किया है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में लाभ 84,000 है, 3 और 2 5 और 1 6 रुपए लाभ हो रहा है, उसने कितना दिया है, 84,000 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14,000 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? तो उसने पूछा है चंद्रू को कितना धन प्राप्त होगा, यानी वो एक पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो क्या चंद्रू को 14,000 रुपए मिल जाएंगे? आसान सा क्वेश्चन था, ये भी सीजीएल 2023 में पूछा गया। तो भाई जब आसान पूछा गया है तो आप आसान ही तरीके से करोगे। जब एग्जामिनर आपसे चाहता है कि स्किप कराना चाहता है तो भाई वो स्किप करना पड़ेगा, और स्किप नहीं करना चाहते हैं तो उसमें टाइम लगेगा, जैसे उस क्वेश्चन में लग रहा था। उस क्वेश्चन में बस एकमात्र छोटा करने का जो थोड़ा बहुत छोटा हो सकता था वो तरीका था मेरे दोस्त, केवल और केवल जीरोस को हटाने। चलिए फटाफट बताइए किसका पूछा है भाई, चंद्रू का पूछा है ना, चंद्रू की 1 की वैल्यू पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने कहा है 3 व्यक्ति 5 4 8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। बेटा तीनों व्यक्तियों ने निवेश किस रेशो में किया, तो आपने कहा कि 5 4 8 के अनुपात में निवेश किया। 1 वर्ष बाद ए और 5500 का निवेश करता है और बी 4300 निकाल देता है। ए 5500 का और निवेश करता है और बी जो है वो 4300 रुपए निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात जो है वो 7-5-4 रह जाता है। अब निवेश का अनुपात कितना है मेरे दोस्त, वो 7-5-4 हो जाता है। तो बताइए शुरू में ए ने कितना निवेश किया, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। फटाफट भैया मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाई कॉन्सेप्ट से ही तो बताया मैंने, कौन सा कॉन्सेप्ट से नहीं बताया मेरे भाई, ये तो बताओ। क्वेश्चन ने जैसा कहा है कि ये दोनों जितनी मिलके राशि लगाते हैं उतनी ये अकेला लगाता है, तो इन दोनों के बराबर ही तो राशि इसकी लिखूंगा।
बताइए यहां इस क्वेश्चन को, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अच्छा एक बात बताइए, तीन व्यक्तियों ने राशि किस अनुपात में लगाई थी? 5 4 8 के अनुपात में लगाई थी। अब ए ने क्या किया, एक वर्ष के बाद ए ने 5500 रुपए और लगाए और बी 4300 रुपए निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात 7-5-4 हो गया। तो ए अपनी राशि में बढ़ोतरी कर रहा है, बी अपनी राशि में से निकाल रहा है, तो इनके रेशो में फर्क आना चाहिए था। भाई इसकी वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए था, इसकी वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए था। तो कहेंगे इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू को मेरे दोस्त बराबर कर लीजिए आप लोग। कैसे बराबर करेंगे? यहां 8 है तो यहां 8 बनाने के लिए 2 की गुणा करिए, ये 14 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा मेरे दोस्त, और ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हो गया नहीं? तो यहां भी राशि 8 थी, यहां भी राशि 8 है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि अगर मैं इसकी राशि 5a मान लेता हूं तो इसकी राशि 4a हो जाएगी, इसकी राशि 8a हो जाएगी। इसने क्या है, अपनी राशि में 5500 मत बनाओ, मत बनाओ मेरे दोस्त, ए मत मानो। क्या आप लोगों को क्रॉस मेथड वाली फील आ रही है? आप कहेंगे जी इसकी राशि में 5500 की वृद्धि हुई और इसकी राशि में 4300 की कमी हुई। इसने अपनी राशि को 5500 बढ़ाया, इसने जो है 4300 रुपए कम कर दिया। अब इनकी राशि का अनुपात 14-10 आ गया, यानी कि 7-5 आ गया। सी का कोई मतलब नहीं है। तो क्या इसमें आप क्रॉस मेथड लगा पाओगे? क्या क्रॉस मेथड लगा पाओगे दोस्त? लगा दो क्रॉस मेथड। आपने यहां देखा 5500 की 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2 27, 27,500 में से घटाना है। 700 700 721 को 1 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 हो जाएंगे। 30,100 को माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस माइनस तो ये किसके बराबर आएगा? 5 पंजे 25, 7 चौक 28, 28 में से 25 गया 3 के बराबर आ जाएगा। अब आप ये देखिए यहां 2 जीरो आ गया है, 5 और 1 6 हो जाएगा, यहां 7 हो जाएगा, 57,600। तो 1 की वैल्यू 3 एकम 3, 3 नाम 27, 19,201 की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी क्या? तो क्वेश्चन ने कहा है शुरुआत में ए ने कितना निवेश किया था, ये 5 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 19 पंजे 95, 200 पंजे 1000, 95 और 1000 96,000 आंसर आ जाएगा। तो बताइए कौन सा बड़ी चीज मैंने कर दी है इसमें? एक दो क्वेश्चन पे आप ये कैसे डिसाइड कर लेते हो जी ये चीज नहीं हो रही है, वो चीज नहीं हो रही है? जो क्वेश्चन लेंदी था उसमें मैंने खुद बताया है आप लोगों को कि उसमें लेंदी जा रहा है, थोड़ा सा मेथड उसमें लेंदी हो रहा है। फिर भी उस पर हम लोग ट्राई करेंगे, आप भी ट्राई करना, मैं भी ट्राई करूंगा। अगर उसमें कुछ और निकल के आया, कोई आसान चीज निकल के आई तो जरूर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है ए बी और सी 5 5 के 8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। अगर मैं तीनों की आप लोगों से पूछूं तो तीनों किस रेशो में पैसा लगाते हैं, तो आप कहेंगे 5 5 8 के रेशो में पैसा लगाते हैं। एक वर्ष के बाद ए 4900 रुपए का अतिरिक्त निवेश करता है और बी 3700 रुपए निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात 5-4-7 में बदल जाता है, तो शुरू में ए ने लगभग कितनी राशि का निवेश किया था? भाई वैसा ही क्वेश्चन है। और अगर मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा तो बहुत सारे गुड्डे गुड़िया आके कमेंट करने लगेंगे जी ये क्वेश्चन, ये बैच कौन सा हमने एंजॉय करने के लिए लिया है? जब सारा कुछ हम ही कर लेंगे तो भाई करा देता हूं। ठीक है, मत करो 2 की मल्टीप्लाई। मैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा था कि भैया सी की राशि बराबर करनी होगी तो सी की राशि बराबर करेंगे, तब भी इस रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये रेशो सेम ही रहेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं यहां से देखता हूं ए बी सी ने किस राशि में निवेश किया है, तो आप कहेंगे 3 5 8 की अनुपात में निवेश किया है, 3 5 8 के अनुपात में। एक वर्ष बाद ए 4900 का अतिरिक्त निवेश करता है, 4900 रुपए और लगाता है, और बी जो है वो 3700 रुपए निकाल लेता है, बी 3700 रुपए निकाल लेता है। तो अब उनकी राशि का अनुपात जो है वो 5-4 हो जाता है। तो भाड़ में जाने दो मेरे दोस्त सी को। ठीक है, लगाइए फिर से क्रॉस। कैसे लगाएंगे?
9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19,600 हो जाएगा माइनस। 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18,500 हो जाएगा माइनस का। माइनस माइनस प्लस हो चुके हैं। 6 और 5 11 को 1 हासिल 1, 9 8 17 18 को 8 हासिल 1, तो यहां से ये हो जाएगा 4 तिया 12, 5 पंजे 25 हो जाएगा। 4 तिया 12 और 5 पंजे 25, 25 में से 12 गया तो 13 के बराबर हो जाएगा। आ चुका है क्या? अगर मैं यहां से देखूं एक पार्ट की वैल्यू बच्चे निकालूं तो ये 13 जो है वो भाग में हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ए ने लगभग कितनी राशि का निवेश किया था, वो आप लोगों से दोस्त ये पूछना चाह रहा है कि हाँ 5 5 8 है, 5 5 8 है, तो अच्छा ये 5 5 है। ये जो दिया हुआ है ये 5 5 8 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ये तो इतना ही आएगा। तो ये कितना आया था दोस्त मेरे जुड़ के, ये आया था 6 0 0, 6 और 5 11 को 1 हासिल 1, 9 8 17 18 को 8 हासिल 1, 38,100 आया था। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 25 में से 20 गए, 5 बचेंगे। एक पार्ट की वैल्यू 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, एक पार्ट की वैल्यू 7620 आ जाएगी। ठीक है भाई, एक पार्ट की वैल्यू जो है 7620 आ चुकी है। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया था, वो 5 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 5 पार्ट की वैल्यू 38,100 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी ठीक वैसा ही है जैसा ये क्वेश्चन था, रेशो से ही मैंने क्रॉस मेथड से ही दोस्त कराया है। ठीक है, बताइए क्या इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्या इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे? मनोज नरेश गणेश एक साझेदारी शुरू करते हैं। मनोज पूरी पूंजी की 1/3 का योगदान करता है। फिर से वही क्वेश्चन है जो अभी करा के आया हूं। मनोज है, नरेश है, गणेश है, पूरी पूंजी का 1/3। अगर पूरी पूंजी 3 मान ली तो मनोज 1/3 यानी 1 रुपए का निवेश करेगा, जबकि नरेश उतना ही योगदान करता है जितना कि मनोज और गणेश मिलकर करते हैं, तो ये आधा करता होगा। 1 और आधा 1.5, तो ये भी 1.5, तभी तो 3 बैठेगी राशि। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटके दोनों जगह पॉइंट हट जाएगा, यहां पॉइंट नहीं है तो यहां 0 लग जाएगा। यहां 2 रुपए राशि निवेश करेगा, ये 3 रुपए और ये 1 रुपए, दोनों के बराबर राशि निवेश कर दी इसने, हो गया दोनों के लाभ का रेशो। यदि वर्ष के अंत में 99,000 का लाभ हुआ है, 3 2 5 और 1 6 का लाभ हुआ है, उसने कितने का दिया है, 99,000, तो एक पार्ट की वैल्यू 6 एकम 6, 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 16,500 हो जाएगा। भाई 6 एकम 6, 3 बचेंगे, 6 छंग 36, 3 6 पंजे 30, 16,500 हो गया। तो उसने कहा है गणेश को कितना धन प्राप्त हुआ, तो 16,500 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, आगे आइए। क्या कहता है भाई ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए फटाफट, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है 2 व्यक्ति ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 1,54,000 और 1,10,000 की राशि निवेश करते हैं। ये वाला जो व्यक्ति है ये 1,54,000 की राशि निवेश करता है, और ये दूसरा व्यक्ति जो है मेरे दोस्त ये 1,10,000 की राशि निवेश करता है। ठीक है, वे सहमत होते हैं कि लाभ के 40% को उनके बीच बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा, यानी जितना भी टोटल लाभ होगा उसका 40% जो है वो दोनों लोगों को बराबर बराबर बांटा जाएगा। ठीक है बच्चे, और शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि ए को बी की तुलना में 2520 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो कुल लाभ हम लोगों को ज्ञात करना है कि कुल लाभ क्या होगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी पूछ रहा हूं, अगर मैं दोनों का रेशो निकालूं तो 22 सत्ते 154 होते हैं, 22 पंजे 110 होते हैं। ठीक है भाई, अब उसने कहा क्या है, उसने कहा है 40% को उनके बीच बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा, 40% को बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा, और शेष धन जो बचा होगा, शेष लाभ जो बचा होगा उनके निवेश के अनुसार बांटा जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए
कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसका निवेश 7 था, इसका निवेश 5 था, तो इन दोनों को बटने वाला पैसा निवेश के हिसाब से क्या 12 रुपए होगा? आप कहेंगे जी 12 रुपए हो जाएगा इन दोनों को बटने वाला पैसा जो इनके निवेश के हिसाब से बटेगा। क्या वो निवेश के हिसाब से बटने वाला पैसा जो है वो 60% है? क्योंकि 40% तो बराबर बराबर बटना है। तो आप कहेंगे 60% की वैल्यू 12 है तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप लोग क्या कहने वाले हैं? यानी टोटल जो लाभ हुआ होगा वो 20 रुपए लाभ हुआ होगा या नहीं? अगर टोटल लाभ जो है वो 20 रुपए हुआ है और 12 रुपए मैं इन्हें पूंजी के हिसाब से बांट चुका हूं, तो 8 रुपए बचे। क्या वो आधे आधे बटे होंगे? उसने कहा है बराबर बराबर बांटे जाएंगे 40%। तो 20 का 40% 8 रुपए होता है, तो वो बराबर बराबर बांटे जाएंगे। यानी इसको मिलने वाला पैसा जो होगा वो 11 रुपए हो जाएगा और इसको मिलने वाला पैसा जो होगा वो 9 रुपए हो जाएगा। होगा या नहीं? उसने कहा ए को बी की तुलना में 2520 रुपए अधिक मिलते हैं। मेरे हिसाब से कितने ज्यादा मिल रहे हैं? तो आपने कहा 2 रुपए ज्यादा। उसने कितने दिए हैं? तो आपने कहा 2520 दिए हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12। क्या एक पार्ट की वैल्यू 1260 होगी? तो उसने कुल लाभ पूछा है, यानी वो 20 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 126 दूनी 252 हो जाएंगे, एक और एक 2 जीरो हो जाएंगे। क्वेश्चन का जवाब 25,200 हो जाएगा। बताओ कहां लेंदी है क्वेश्चन? आपने 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन को देख के डिसाइड कर लिया कि पार्टनरशिप बहुत लेंदी है, बड़े बड़े मेथड कराए जा रहे हैं, टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। आपने ये 2 क्वेश्चन को देख के डिसाइड कर लिया। मतलब सब नहीं है, दो तीन बच्चे हैं मेरे दोस्त, कैसे डिसाइड कर लिया? आप थोड़ा सा सोचिए ना इस टाइप के क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कैसे? भाई इन दोनों के अनुपात में राशि का निवेश किया है तो 7-5 आ गया है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया उसने कहा है 40% को उनके बीच बराबर बराबर बांटा जाता है, तो क्या 60% को उनकी राशि के अनुपात में बांटा जाता होगा? अगर उनकी राशि जो है वो 12 रुपए है तो 12 रुपए जो है वो 60 की वैल्यू होगी, तो 100 की वैल्यू 20, टोटल लाभ 20 आ जाएगा। अब 20 में से 12 रुपए तो राशि के अनुपात में बांट दिए, बाकी बचे 8 रुपए, वो बराबर बराबर के लिए बोला। तो इसे मिलने वाली राशि 11 होगी, इसे मिलने वाली राशि 9 होगी। तो इससे कितने ज्यादा मिलते हैं? 2 ज्यादा। उसने 2520 कहा है, तो एक पार्ट की वैल्यू 1260 हो जाएगी। तो टोटल लाभ कितना? 20 पार्ट की वैल्यू 25,200 हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग मुझे दे दीजिए। और आपने इसका जवाब दे दिया तो फिर जिंदगी में इस क्वेश्चन को भूलेंगे भी नहीं आप लोग। ठीक है, देखिए 2 व्यक्ति है, ए और बी ने क्रम से 1,45,800। ए ने कितना राशि लगाई? तो आप कहेंगे 1,45,800 रुपए लगाई है। और बी ने कितनी राशि लगाई है? 1,02,600 रुपए लगाई है। ठीक है, वे सहमत है कि लाभ का 40% उनके बीच समान रूप में बांटा जाएगा और बाकी को उनके निवेश के अनुसार उनके विभाजित किया जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 8 5 13, 3 से काटो, 3 चौक 12, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 एकम 2 होगा, 2 छिक्का 2 सत्ते 14 होगा, 2 एकम 2 होगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखें तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब यहां से देखिए मेरे दोस्त, 3 से काटें 27 बार कटेगा और 3 से काटोगे 19 बार। बस एक बार ये देख लेना कि क्या सब कुछ ठीक किया है, क्या सब कुछ ठीक किया है मेरे दोस्त। तो आप लोग कहेंगे काटा पीटी कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई।
और 3 चौक 12, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 27 19 रेशो आ जाएगा। अच्छा, क्या टोटल रेशो की अगर मैं बात करूं तो टोटल रेशो कितना बैठ रहा है? 46 बैठ रहा है। ये 60% की वैल्यू है। आप कहेंगे जी बिल्कुल 60% की वैल्यू है, 60% की वैल्यू है ना। अब मुझे ये बताइए कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 46/60 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। क्या ये टोटल लाभ आप लोगों को दिया हुआ है? ठीक है, पॉइंटों में आ रहा है। एक बार देखना भाई, एक बार देखना कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है। तो आपने कहेंगे कैलकुलेशन में तो शायद गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसने कहा है उनके बीच बांट दिया है तो टोटल बटने वाला पैसा ये है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं भाई साहब 27 और 9 46 रुपए बांट दिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 230/3 जो है वो टोटल राशि थी, उसमें से 46 रुपए बांट दी है। तो यहां भी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी जा रही है। ठीक है, करने का तरीका वही है, जो राशि शेष बचे उसे आधे आधे में बांट देना, जो राशि शेष बचे उसे आधे आधे में बांट देना। सर 36, कहीं गड़बड़ी हुई है क्या? चालीस नहीं 36 होगा। 27 और 19 36 कब से होने लगा? राइट है। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब 100 की वैल्यू इतनी आ चुकी है तो आंसर जो भी आएगा ना वो 23 का मल्टीपल ही आएगा, 23 का मल्टीपल आएगा। ये भाई 100 की वैल्यू है ना, उसने टोटल लाभ पूछा है तो आंसर जो भी आएगा वो 23 का मल्टीपल ही आएगा। 23 का बच्चे मल्टीपल आएगा। 23 का मल्टीपल क्या ये है? 23 एकम 23, 23 चौक 92 बिल्कुल है। 23 का मल्टीपल ये भी नहीं है। 23 एकम 23 2 बचेंगे, 23 एकम 23 ये भी नहीं है। 23 एकम 23 3 बचेंगे, 23 एकम 23 ये भी नहीं है। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन का जवाब ये हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब ये हो जाएगा बेटा 27 और 19 46 होते हैं। अब आप इसे करेंगे कैसे? आंसर तो मैंने आपको बता दिया है भाई, 1% की वैल्यू ये थी तो 100% क्या टोटल लाभ ये ही आएगा, और उसने टोटल लाभ ही तो आपसे पूछा है, यानी वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो आंसर 23 का मल्टीपल आएगा। ठीक है भाई, लेकिन मेरी बात पॉइंट में नहीं आएगा, कैलकुलेशन तो फिर भी ठीक आएगी। देखो अब कैसे आएगी। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ये टोटल लाभ हुआ है, इसमें से बेटा 46 को घटा दीजिए, 230/3 में से 46 को घटा दीजिए, तो ये जो है वो पैसा आ जाएगा जो बराबर बराबर बटना है। उसे 2 से डिवाइड करोगे तो इसकी राशि आ जाएगी, इसकी राशि आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ना, इसका लाभ आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ना, इसका लाभ आ जाएगा, और दोनों के लाभ का डिफरेंस ये दिया है उसे बराबर लिखना, तो वहां से इसकी वैल्यू निकाल देना। लेकिन यहां आने के बाद वो भी आपसे ये चाहता है, वो भी आपसे ये चाहता है कि आप इसका मल्टीपल देखें, आप इसका मल्टीपल देखें। 23 का मल्टीपल देखें बच्चे। 60% कहां से आया मैं बता देता हूं। 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है और बाकी को उनके निवेश के अनुसार उनके बीच डिवाइड किया जाता है। तो निवेश के अनुसार बटने वाला पैसा 46 रुपए है। 40% बराबर बराबर बांट दिया तो 60% ही तो निवेश के हिसाब से बटा होगा। तो मेरे दोस्त आंसर जो है वो 230/3 आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कल की क्लास और लूंगा, कल की क्लास और लूंगा। बाकी मैं एक बार आप लोगों से यही कहूंगा कि जिस बच्चे को आज थोड़ा कम समझ में आया है वो एक बार जो है वो क्लास को फिर से देख लेना, छोड़ना मत। बड़े भाई की तरह आप लोगों को बता रहा हूं, हाँ बड़े भाई की तरह आप लोगों को समझा रहा हूं, छोड़ना मत। रही बात क्वेश्चंस के लाने की, तो क्वेश्चंस लाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि किन क्वेश्चंस पर आप लोग स्किप वाला ले सकते हैं, किन क्वेश्चंस को आपको करना होगा।
एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जिसमें बैठ रही थी, उसमें हम लोग जो है, आप भी कोशिश कर लेना, मैं भी कोशिश कर लूंगा अगर उसका कोई शॉर्ट तरीका रहता है तो। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन मेरे दोस्त मैं आपसे यह कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन पे आप लोगों को पकड़ बनानी होगी, आज नहीं तो कल बनानी होगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ध्यान रखिए अपना, कल और पार्टनरशिप करेंगे, परसों बेटा एज करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय।